जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ श्री निर्जला एकादशी की महिमा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में श्री हरि विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और जिस प्रकार सब नदियों में माँ गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार सब पर्वतों में हिमालय पर्वत सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार सब शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ है, ठीक ऐसे ही सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोत्तम माना गया है और सभी एकादशियों में जो निर्जला एकादशी है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास हो उस वर्ष 26 एकादशियां होती हैं, लेकिन इन सब में से निर्जला एकादशी की महिमा सबसे ज्यादा है। वर्ष भर में जो 24 एकादशियों का व्रत रखता है उससे जो पुण्य फल मिलता है, ठीक वही पुण्य फल निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से मिल जाता है। निर्जला एकादशी को जो व्रत रखता है उसको सारे वर्ष की एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल मिल जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 2021 में निर्जला एकादशी 21 जून दिन सोमवार की है। वैसे तो एकादशी तिथि एक दिन पहले अर्थात 20 जून 2021 दिन रविवार को शाम 4:21 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 21 जून 2021 दिन सोमवार को दोपहर 1:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए जो निर्जला एकादशी है वो 21 जून 2021 की है और निर्जला एकादशी के व्रत की जो पारना है वो उससे अगले दिन अर्थात 22 जून दिन मंगलवार को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 8:01 के बीच में की जा सकती है। व्रत की पारना जिसको व्रत खोलना भी कहते हैं वो मंगलवार अर्थात 22 जून सुबह 5:13 से लेकर सुबह 8:01 के बीच में की जा सकती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी की क्या महिमा है और उसके बाद आपको बताएंगे कि किसने इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखा है और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या धर्म कार्य करने चाहिए। जैसा कि निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चल जाता है कि इस दिन जल भी नहीं पी सकते, इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। जल भी नहीं पिया जा सकता, कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, इसलिए इस निर्जला एकादशी की महिमा सबसे ज्यादा है। ज्येष्ठ मास के दिन वैसे ही बड़े होते हैं और दूसरी बात गर्मी बड़ी ज्यादा होती है और प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन पानी नहीं पी सकते, इसलिए यह व्रत अत्याधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम साध्य भी है। इस व्रत को रखने वाले को बड़ा संयम से रहना पड़ता है, फिर भी भक्त लोग इस व्रत को रखते हैं। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी को अनेकों भक्त व्रत रखते हैं। भगवान की कृपा से वो सब व्रत रखते हैं। जिसके मन में निर्जला एकादशी का व्रत रखने की बात आ जाए उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, शक्ति भगवान स्वयं देते हैं जिससे कि भक्त व्रत को रख सकते हैं। तो इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों को रखने का फल मिल जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी को कोशिश यही करनी चाहिए कि व्रत अवश्य रखा जाए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या धर्म कार्य करने चाहिए कि जिससे इस व्रत को आसानी से रखा जा सके। तो निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह जब उठें तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से निर्जला एकादशी के व्रत को मैं रखने जा रहा हूँ, आप कृपा करोगे तभी यह व्रत पूरी तरह से रखा जा सकेगा, इसलिए आप आशीर्वाद दें तभी ये व्रत मैं रख पाऊंगा। निर्जला एकादशी के दिन
कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब तरह से स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें, लेकिन थोड़ी देर बाद भी उठें तो भी सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान जी के मंदिर को साफ करें। घर के अंदर जो आपने भगवान जी का सुंदर मंदिर बना रखा है वहां साफ सफाई करें। गंगा जल छिड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लें और साथ में निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें या इसको सुनें। दोनों का बराबर फल बताया गया है। साथ में तुलसी जी का पूजन भी निर्जला एकादशी के दिन सुबह और शाम को अवश्य करना चाहिए। इतना करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा मिलती है। जिस घर में निर्जला एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी माँ के पास दीपक जलता है उस घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती। उस घर में माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं या आप व्रत नहीं भी रखते तो भी एक नियम सबको अवश्य पालन करना चाहिए। इस दिन एक कलश को जल से भर दें, उसके ऊपर वस्त्र से उसको ढककर उस पर ढक्कन रखें। ढक्कन पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान में दें। साथ में फल भी अवश्य देने चाहिए। इस दिन जो भी आप दान पुण्य करेंगे उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। और आज के समय में निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को साथ साथ में अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखी और फल आदि का दान देना चाहिए। कुछ भक्त तो निर्जला एकादशी वाले दिन स्टील के बर्तन भी देते हैं। अच्छी बात है। जैसा आपके मन में भाव आए, जैसी भावना आपके मन में आए उसी के अनुसार आप दान दक्षिणा अवश्य दें। जैसी भगवान ने समर्थ दे रखी हो उसी के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। इसके पश्चात बात आती है कि निर्जला एकादशी के दिन आप अपने इष्ट देव के नाम का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इस दिन भगवान के एक एक नाम जाप करने के बदले में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एक बार भी आपने जय श्री राधे कृष्ण बोल दिया तो समझ लेना एक अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको मिल गया। आपको भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो उसी नाम का आप जाप करें। एक एक भगवान के नाम के बदले में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको मिलेगा। निर्जला एकादशी की महिमा है ही इतनी कि इस दिन जो भी धर्म कार्य आप करेंगे उसका फल करोड़ों गुना होकर मनुष्य को मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है। तो एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास जी ने सब पांडवों को एकादशी के व्रत की महिमा और उसका फल बताया। साथ ही एकादशी के व्रत को करने की विधि बताई। तो उन्होंने कहा कि सब पांडवों को एकादशी के सभी व्रत अवश्य रखने चाहिए। उस समय सब पांडव तो एकादशी का व्रत रखने को तैयार हो गए, लेकिन पांडवों में जो भीमसेन थे उन्होंने कहा कि हे पितामह एकादशी का व्रत मैं नहीं रख सकता। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। इसलिए मैं सभी एकादशियों के व्रत नहीं रख सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि वर्ष में केवल एक बार मैं एक एकादशी का व्रत रख सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक एकादशी को अवश्य व्रत रखा करूँगा। उस समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने कहा था कि हे भीमसेन, तुम निर्जला एकादशी के व्रत को रखना। इस दिन भोजन नहीं खाना, जल नहीं पीना, भगवान की भक्ति करना, जल बिल्कुल भी नहीं पीना। लेकिन इस निर्जला एकादशी के एक व्रत को करने मात्र से तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल मिल जाएगा। उस समय भीमसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि हे महर्षि जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सदा जीवन भर निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करूंगा। जब भीमसेन ने इस व्रत को रखना आरंभ किया, सब पांडवों ने इस व्रत को रखना आरंभ किया। उस समय से निर्जला एकादशी का एक नाम पांडव निर्जला एकादशी भी पड़ गया। तो उसी समय से एकादशी की महिमा अधिक हो गई। उस समय तक भी निर्जला एकादशी की महिमा बहुत अधिक थी, लेकिन जब से पांडवों ने इस व्रत को रखना आरंभ किया उस समय के पश्चात तो निर्जला एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ गई।
इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो भक्त निर्जला एकादशी के व्रत को ना भी रख पाए तो वो भी कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को अवश्य सुने और साथ में ब्राह्मणों को कलश में जल भरकर उसके ऊपर फल और दक्षिणा सहित चीनी इत्यादि रखकर वो ब्राह्मणों को दान में दें। जितनी सामर्थ्य भगवान ने दी हुई हो उसी के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप उस दिन भगवान के नाम का जाप करते हैं तो आपको भी बराबर फल मिलेगा। आप व्रत नहीं भी रखते तो आप इन नियमों का पालन अवश्य करें, इससे आपको भी निर्जला एकादशी के व्रत का फल अवश्य मिल जाएगा। अगर आपकी भावना सही है, आप बाकी सभी नियमों का पालन करते हैं तो भी भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से निर्जला एकादशी की महिमा को आपने सुना। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को हम आपको बाद में इसी अपने चैनल पर सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका मन आनंद से भर जाएगा। तो आज की कथा में इतना ही। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की निर्जला एकादशी व्रत की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।